हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज की क्लास में हम क्लास 7 की साइंस का तीसरा चैप्टर पढ़ाएंगे। यहाँ पे हमारे चैप्टर का नाम है ऊष्मा। और आपको बता देते हैं, हमने चैप्टर जो है ऑलरेडी पढ़ा दिया। अगर आपको चैप्टर पढ़ना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट डली हुई है, उस पर टच करेंगे तो सारी वीडियो जो है ओपन होके आ जाएंगी। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 हमसे कह रहा है प्रयोगशाला तापमापी और डॉक्टरी थर्मामीटर के बीच में समानताएं और अंतर लिखना है। समानताओं की बात करते हैं तो दोनों ही कैसे होती हैं। दोनों जो होती हैं, दोनों की नली जो होती है लंबी होती हैं और बारीक होती हैं और समान व्यास की होती हैं। और दोनों के बल्ब में क्या भरा होता है, पारा भरा होता है। अंतर की बात करते हैं, डॉक्टरी थर्मामीटर जो होता है 35 डिग्री सेल्सियस से हम 42 डिग्री सेल्सियस तक का ताप मापते हैं, जबकि प्रयोगशाला थर्मामीटर जो होता है उसमें हम -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान मापते हैं। और डॉक्टरी थर्मामीटर से हम शरीर का ताप मापते हैं, जबकि हम प्रयोगशाला थर्मामीटर से अपने शरीर का ताप नहीं माप सकते हैं। ये तो हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये कह रहे हैं उष्मा चालक तथा उष्मा रोधी प्रत्येक के दो उदाहरण बताओ। भाई उष्मा चालक का मतलब होता है जिस चीज से हमें करंट लग सकता है। उष्मा रोधी का मतलब होता है जिससे हमें करंट ना लगे। तो भी जितने भी मेटल हैं, एल्युमिनियम, तांबा, लोहा, स्टील, ये सारी जो चीजें हैं वो सारी ही हमारी कैसी है, उष्मा चालक है। यहाँ पे उदाहरण एल्युमिनियम लोहे का दिया गया है। उष्मा रोधी की बात करते हैं, लकड़ी और वो प्लास्टिक जो होता है वो हमारा उष्मा रोधी होता है। इसीलिए बोला जाता है जब भी लाइट को छुओ तो चप्पल पहन के छुओ, या लकड़ी के टुकड़े से छुओ, या लकड़ी के ऊपर खड़े हो, ठीक है, ताकि करंट ना लगे। तीसरा हमारा क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ये कह रहे कोई वस्तु कितनी गर्म है, इसकी जानकारी हमें कैसे पता चलती है। तो भाई कोई वस्तु कितनी गर्म है ये हम उसको छूकर प्राप्त करते हैं। पर छूकर हमें क्या पता चलता है, छूकर हमें ताप पता चलता है। तो सीधे सीधा हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ताप। ठीक है, फिर लिखा है उबलते हुए पानी का ताप किस तापमापी से नहीं नापा जा सकता। भाई उबलता हुआ पानी है तो उसको हम डॉक्टरी थर्मामीटर, मतलब जो हमारा फीवर नापने वाला थर्मामीटर होता है, उससे हमें नहीं चेक करना चाहिए। फिर लिखा है ताप को किस में मापते हैं, तो ताप को डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। फिर लिखा है बिना किसी माध्यम के द्वारा उष्मा स्थानांतरण के प्रक्रम को क्या कहते हैं। भाई उष्मा स्थानांतरण की 3 विधियां, एक होती है चालन, दूसरी होती है संवहन, तीसरी होती है विकिरण। चालन और संवहन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, पर जो उष्मा स्थानांतरण की तीसरी विधि है जिसको हम कहते हैं विकिरण विधि, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विकिरण। फिर लिखा है स्टील की एक ठंडी चम्मच गर्म दूध के प्याले में रखी गई है, यह अपने दूसरे सिरे तक उष्मा का स्थानांतरण किस विधि से करता है। भाई स्टील का चम्मच क्या है, हमारे ठोस में आता है, तो ठोसों में क्या होता है, चालन होता है, ठीक है। गैसों और द्रवों में क्या होता है, संवहन होता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, चालन हो जाएगा। फिर लिखा है हल्के रंग के वस्त्रों की अपेक्षा डैश रंग के वस्त्र पहनना पहनने से अधिक अवशोषण होता है, उष्मा का अधिक अवशोषण होता है। भाई हल्के रंग के कपड़े पहनेंगे तो उष्मा का अवशोषण कम होगा, इसीलिए हम गर्मी में हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं, ठीक है। अगर हम गहरे रंग के कपड़े पहनेंगे तो उसमें क्या होगा, उष्मा का अवशोषण ज्यादा होगा। तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, गहरा रंग, ठीक है। इसको फोल्ड करके रख दो बेटा, ये तुमने भूल गए क्या। तो भाई आगे चलने से पहले हम आपको बता देते हैं, ये है क्लास 7 का, स्पेशली क्लास 7 का चैनल जिसका नाम है जोजस मैथ्स क्लास 7। ऐसे ही क्लास 6 का है, ये क्लास 8 का है, ठीक है। इन चैनल्स पे क्या है, हिंदी और इंग्लिश की क्लासेस जो है वो अलग अलग चल रही हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की अलग अलग क्लासेस चल रही हैं। और इस चैनल पे तो क्लास फर्स्ट, मतलब फर्स्ट क्लास से लेकर 10 क्लास तक का ही पढ़ाया जा रहा है, आपको पता है ये बात। और ये जो चैनल है, अगर आपको मैथ्स में जो भी डाउट रहते हैं, जोजस बेसिक मैथ पे जाइएगा वहां पे, ठीक है, उसकी प्लेलिस्ट ओपन करिएगा तो जो भी डाउट है तो आपका दूर हो जाएगा, पक्का मैं बोल सकती हूँ इस बात के लिए। और ये है एनसीईआरटी बुक्स एंड सोल्यूशन नाम का हमारा ऐप, जहाँ पे आपकी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में बुक्स मिल जाएंगी। इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है, या तो आप डायरेक्ट प्ले स्टोर में जाइएगा, जोजस स्टडी डालिएगा, तुरंत आ जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना। और एक और आपसे रिक्वेस्ट करनी है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। अब चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पे। तो ये है हमारा चौथा क्वेश्चन, जिसमें ये कह रहे हैं कि कॉलम ए से कॉलम बी को मिलाइए। तो पहला है थल समीर के बहने का समय। तो थल समीर के बहने का समय जो होता है वो कब होता है, रात का होता है। और समुद्र समीर के बहने का समय जो होता है वो दिन का होता है, ठीक है। समुद्र समीर दिन में होती है
और थल समीर जो होती है वो कब होती है? रात में होती है। गहरे रंग के कपड़े पहनने का पसंद करने का समय जो होता है, गहरे रंग के कपड़े हम कब पहनेंगे? सर्दियों में। और हल्के रंग के कपड़े हम कब पहनेंगे? सफेद कपड़े कब जैसे कब पहनते हैं? गर्मियों में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब है हमारा नेक्स्ट, ये कह रहा है सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में उसी मोटाई का कई परतों से बना वस्त्र अधिक उष्णता क्यों प्रदान करता है? व्याख्या कीजिए। मतलब इनके कहने का मतलब ये है, मान लो आपका स्वेटर जो है इतना मोटा है, ठीक है, इतनी मोटा स्वेटर पहनने की बजाय इतनी ही मोटाई में आप कई लेयर्स में कपड़े पहनो, इस तरीके से कई लेयर्स में कपड़े पहनो, तो ये जो है इतना मोटा स्वेटर से ये वाला जो ज्यादा है, मतलब कई लेयर्स में बना हुआ कपड़ा जो है वो ज्यादा गर्मी देता है। तो आंसर हो जाएगा सर्दियों में मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में उसी मोटाई का कई परतों में बना वस्त्र अधिक उष्णता प्रदान करता है, क्योंकि समान मोटाई के कई परतों के वस्त्रों के रेशों के बीच में क्या हो जाती है? वायु फंस जाती है। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगी? वायु फंस जाएगी, जिससे वायु की भी एक लेयर बन जाएगी। तो ये वायु क्या करती है? हमारे शरीर की उष्मा को ठंडे वातावरण में नहीं जाने देती है, अतः हमें गर्मी का अनुभव होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है कि कहाँ कहाँ चालन होता है, संवहन होता है, विकिरण द्वारा उष्मा का स्थानांतरण होता है। तो भाई ये हमारे पास एक डायग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पहले तो आपको बता देते हैं, चालन और संवहन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, विकिरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। चालन जो होता है ठोसों में होता है, और संवहन जो होता है वो द्रव और गैसों में होता है। तो द्रव में क्या हो जाएगा? संवहन, ठीक है। और इस ये जो हमारा ये जो है, ठीक है, डॉलर लिखा है बेटा ये, ठीक है। ये जो है ये जो गर्म होगा वो चालन से गर्म होगा, ठीक है। और ये जो बर्तन, ये जो भगोना है वो भी चालन से ही गर्म होगा। भगोने के अंदर जो पानी है वो संवहन से गर्म होगा, ठीक है। और ये जो आग जल रही है ना, तो ये विकिरण के कारण जल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जो है लिखा हुआ है, चालन जो हो रहा है वो बर्तन से पानी में हो रहा है, ठीक है। बर्तन से पानी में जो चल रहा है, ठीक है। बर्तन से, यहाँ पे गलत लिखा है क्या? बर्तन में, ठीक है। चालन जो हो रहा है खाली बर्तन में हो रहा है, और संवहन जो है हो रहा है वो पानी के अंदर हो रहा है, ठीक है। और विकिरण जो हो रहा है बर्नर में हो रहा है, ठीक है। यही बात हमने आपको बताई हुई है, ठीक है। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं थोड़ा यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो गया होगा, मुझे ऐसा लगता है। भाई द्रव में क्या होता है? संवहन, सीधी सी बात है। इस बर्तन में क्या होगा? चालन, क्योंकि ये ठोस है, ठीक है। ये द्रव है इसलिए संवहन हो रहा है। और यहाँ पे, ठीक है, क्या हो रहा है? विकिरण हो रहा है। विकिरण क्यों हो रहा है? तो यहाँ पे कोई भी देखो, विकिरण जो होता है उसके लिए माध्यम हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहां पे विकिरण हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि सूर्य की ये रोशनी जो है वो हमारे धरती तक आती है, ठीक है। इसमें कोई भी माध्यम नहीं लगा है, लेकिन फिर भी वो आती है ना। तो ये किस प्रोसेस से हो रहा है? विकिरण प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। फिर लिखा है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म जलवायु के स्थानों पर यह परामर्श दिया जाता है कि घरों की बाहरी दीवारों पर सफेद रंग का पेंट किया जाए, व्याख्या कीजिए। तो सेम वही फिनोमिना यही है कि गहरे रंग के लिए गहरा रंग होता है, वो क्या करता है? सूर्य की रोशनी को एब्जॉर्ब करता है, और हल्का रंग जो होता है वो रिफ्लेक्ट करता है, सूर्य की रोशनी कह लो या लाइट को कह लो, ठीक है। तो सेम फिनोमिना यहाँ पे भी है। ये कह रहे हैं गहरे रंग अपेक्षाकृत अधिक उष्मा अवशोषित करते हैं, मतलब अवशोषित करते हैं उष्मा को अधिक, इसलिए सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना हमें सुखद लगता है। हल्के रंग के कपड़े उसमें विकिरण के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं। मतलब हल्के रंग के कपड़े जो होते हैं वो सूर्य की रोशनी को, क्या कह लो, लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, वापस भेज देता है, ठीक है। इसलिए गर्मियों में हल्के रंग के वस्त्र पहनना अधिक आरामदायक होता है। यही तर्क दीवार पर भी लागू होता है। इसलिए गर्म जलवायु के स्थानों पर परामर्श दिया जाता है घरों की बाहरी दीवार पे क्या करना चाहिए? सफेद रंग का पेंट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि 30 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल को 50 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल के साथ मिलाया गया तो मिश्रण का ताप
क्या होगा? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से ये ऑप्शन दिया है तो भाई एक बर्तन है, ठीक है, एक या दो बर्तन है, एक 30 डिग्री सेल्सियस के जल को 50 डिग्री सेल्सियस के जल में मिलाया जाता है, तो तापमान क्या होगा? तो इन दोनों के बीच का ही होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा घा वाला। ठीक है, 30 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच। अगर ये ऑप्शन ना दिया होता तो यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया हो सकता था 40 डिग्री सेल्सियस, तो 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता, पर यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस दिया नहीं है, तो इनके 40 डिग्री सेल्सियस कहाँ पे आएगा? 50 और 30 के बीच में आएगा, तो इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 डिग्री सेल्सियस ताप की लोहे की किसी गोली को कटोरे से भरे 40 डिग्री सेल्सियस ताप के जल में डुबोया जाता है, इस प्रक्रिया में उष्मा क्या करेगी? तो पहला ऑप्शन है लोहे की गोली से जल की ओर स्थानांतरित होगी। भाई स्थानांतरित नहीं होगी, क्यों नहीं स्थानांतरित होगी? भाई जल का तापमान भी 40 डिग्री सेल्सियस है, गोली का तापमान भी 40 डिग्री सेल्सियस है, जब ताप हमारे बराबर है तो उष्मा का स्थानांतरण नहीं होगा। फिर लिखा है, ये कह रहे हैं ना तो लोहे की गोली से जल की ओर जाएगी, ना जल से लोहे की गोली की ओर, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा जो कि हमने बता दिया है। फिर तीसरा भी ऑप्शन देख लेते हैं, जल से लोहे की ओर भाई नहीं होगी स्थानांतरण, दोनों तापों में वृद्धि कर देगी, तो वृद्धि भी नहीं होगी क्योंकि दोनों का तापमान बराबर है, इसलिए हमारा खा वाला आंसर जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया है, इसका दूसरा सिरा क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, या विकिरण के कारण ठंडा हो जाएगा, समयन के कारण ठंडा हो जाएगा, चालन के कारण ठंडा हो जाएगा? तो यार ठंडा ही नहीं होगा भाई, लकड़ी है, क्या होता है? उष्मारोधी, मतलब उष्मा, उसमें जो है उष्मा नहीं जाएगी, उष्मा का चालन होगा ही नहीं, क्योंकि वो क्या है? उष्मारोधी है, तो वो ठंडा नहीं होगा। चाहे ठंडे में डाल दो चाहे गर्म में डाल दो, वो गर्म या ठंडा नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा ठंडा नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टीनलेस स्टील की कढ़ाई में, इस्पात का मतलब स्टील ही होता है, कढ़ाई में प्राय कॉपर की तली लगाई जाती है, इसका कारण क्या हो सकता है? तो हमारे आंसर दिए गए हैं, तांबे की तली कढ़ाई को अधिक टिकाऊ बना देती है, या ऐसी कढ़ाई देखने में सुंदर लगती है, या स्टेनलेस स्टील की अपेक्षा तांबा उष्मा का अच्छा चालक है, या स्टेनलेस स्टील की अपेक्षा तांबे को साफ करना अधिक आसान है। तो हमारा आंसर जो है वो गा वाला हो जाएगा, क्योंकि तांबा जो होता है उष्मा का अच्छा चालक होता है, ना सुंदर लगाने के लिए, ना टिकाऊ बनाने के लिए, ना साफ करने के लिए। ये कोई रीजन हमारा नहीं है, बस रीजन बस इतना है कि ये जल्दी गर्म होता है, जिससे हमारी गैस जो है वो कम खर्च हो। तो इस तरीके से हमारी पूरा चैप्टर जो है वो सारे क्वेश्चन आंसर हमने कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर चाहिए हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करो, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। साथ में अपने 7th क्लास वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भाई तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है।